हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और यूपी पीसीएस की जो आज हमारी है ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर तीसरे की बात करेंगे, जिसमें हम भूगोल, पर्यावरण और कुछ यहाँ पर हमारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम 100 क्वेश्चनों को ऑलरेडी लगा चुके थे, आप सभी को पता ही होगा। आज हमारे यहाँ पर जो है 101 नंबर के क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। 2 से 3 दिनों से वीडियो एक्चुअली नहीं आ पा रही थी, कुछ हेल्थ का इश्यू हो गया था, इस वजह से भी नहीं आ पा रही थी और कुछ अर्जेंटली मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा था, जिसके कारण से वीडियो में चूक हुई। इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी, कोशिश करेंगे पूरी। और आज जो हमारी है 101 नंबर से क्वेश्चन जो हम लगाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जो 100 क्वेश्चन लग चुके हैं, उन 100 क्वेश्चनों को आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनाई मुड़ी चोटी के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अनाई मुड़ी चोटी की बात कर रहा है और अनाई मुड़ी चोटी और भूगोल से और दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनाई मुड़ी चोटी की बात की जाए तो यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अनाई मुड़ी चोटी कहां पर? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, हम कहेंगे करेक्ट है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है इसका आपका ये भाग है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की अनाई मुड़ी जो चोटी है कितनी मीटर है? 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद एक और आती है, आपने नाम हुआ डोडा बेटा। कौन सी आती है? डोडा बेटा आती है। इसकी मीटर की ऊंचाई 2637 मीटर है। और एक आती है आपकी महाबलेश्वर। कौन सी आती है? महाबलेश्वर। ये आपके दक्षिण भारत की 3 टॉप चोटियां हैं, इसकी ऊंचाई 1837 मीटर है। इन तीनों को याद करना है। अनाई मुड़ी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डोडा बेटा, तीसरे नंबर पर आपकी महाबलेश्वर आती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की चोटी है, तो हम कहेंगे तीसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। और अनाई मुड़ी की बात की जाए अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अब कभी पूछा जाए अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ठीक है। और डोडा बेटा की बात किया तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ी पर है। महाबलेश्वर आपकी महाराष्ट्र में सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। ऑप्शन इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हम कहेंगे डी वाला जो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तट से सागर की तरफ जाना है, कहां से जाना है? तट से सागर की तरफ जा रहे हैं, निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा यहां पर जो है आपका सही रहेगा? चलिए शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आंतरिक जल से। कौन सा रहेगा? आंतरिक जल रहेगा। आंतरिक जल कैसे? स्थल भाग आधार रेखा के मध्य का जो आपका आंतरिक जल होता है, इंटरनल वाटर को हम आंतरिक जल कहते हैं, पहले नंबर पर। दूसरा फिर क्या आएगा? आपके आएगा आधार रेखा। अभी मैंने आपसे कहा भी है आधार रेखा। टेढ़े मेढ़े तट को, ये आपकी जैसे टेढ़ा मेढ़ा तट होता है, ऐसे तट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम आधार रेखा कहते हैं, दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। कौन सी आएगी? प्रादेशिक समुद्री सीमा आएगी। आधार रेखा से, ये आपकी जो आधार रेखा है उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। कितना? 12 समुद्री मील तक होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो तीसरे नंबर पर आएगी। चौथे नंबर पर आएगी अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात किया तो अन्य जो आर्थिक क्षेत्र है आधार रेखा से 200 मीटर की, मतलब 200 समुद्री मील की दूरी पर होती है, तो आपके चौथे नंबर पर आएगी। और पांचवें अंतिम बार पर आएगी उच्च सागर, जो आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र से जो आपके पूरा सागर है वो आपका उच्च सागर के तहत आता है, तो ये 5वें नंबर पर आएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा और पहला, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वालामुखी और देश है, कौन सा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है। जैसे पेरिकुटिन, सॉरी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ। ये रेशम और प्रमुख उत्पादक राज्य है। रेशम और उत्पादक राज्यों में, रेशम और उत्पादक राज्यों में सहतूत रेशम कौन सा उत्पादक राज्य है? सहतूत रेशम की बात की तो कर्नाटक राज्य उत्पादन करता है। ट्रॉपिकल टसर रेशम की बात की जाए तो आपके झारखंड राज्य उत्पादक करता है। ओक टसर रेशम की बात की जाए तो मणिपुर राज्य करता है उत्पादक। और मूंगा रेशम की बात की जाए तो असम राज्य उत्पादक करता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में आरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पर कुछ हिमालय उनको लंबाई से बढ़ते क्रम बताना है। तो इसमें हमारा कुमायूं हिमालय यहाँ पर बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है, केवल 320 किलोमीटर में है, ठीक है। फिर हमारा कश्मीर हिमालय की बात किया तो 560 किलोमीटर में है। उसके बाद हमारा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में है। और फिर हमारा आता है असम हिमालय 720 किलोमीटर में है। क्या ये सही है? हम कहेंगे नहीं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है।
तो नेपाल हिमालय तो आएगा ही नहीं, कश्मीर हिमालय भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ सकता है। कैसा? सबसे पहले आएगा 320 किलोमीटर वाला कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद आएगा 560 किलोमीटर वाला आपका कश्मीर हिमालय, फिर 720 किलोमीटर वाला आपका आएगा असम हिमालय, और अंतिम में नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर वाला आएगा। ऑप्शन ए रहेगा। ये हमारे सभी बढ़ते क्रम में है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपकी सारी नदियों के बीच में, जैसे कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो सतलज से काली के बीच में है, कश्मीर हिमालय सिंधु सतलज के बीच में है, असम हिमालय काली से तिस्ता के बीच में, नेपाल हिमालय जो है आपका काली से तिस्ता के बीच में, और असम हिमालय जो है आपका तिस्ता से दिहांग के बीच में। तो आपको ये थोड़ा नदी और आपको लंबाई में याद करना जरूरी होता है। झील है और राज्य है, कौन सा झील किस राज्य पर स्थित है? जैसे हम बात की जाए साथमकोट्टा झील, साथमकोट्टा झील जो है आपके केरल राज्य में पाई जाती है। तवा वोहर झील जो है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है। सोंगमो झील सिक्किम राज्य में है, और चेंबरबक्कम झील जो है आपकी तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ज्वालामुखी और देश के बारे में बात करेंगे, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जैसे पेरिकुटिन ज्वालामुखी की बात किया है मैक्सिको में है, ताल ज्वालामुखी की बात किया तो फिलीपींस में है, सबनकाया ज्वालामुखी की बात किया तो पेरू में है, और कराकटोआ की बात की जाए आपके इंडोनेशिया में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम संयंत्र है और विद्युत प्राप्ति है, किस एल्यूमिनियम संयंत्र से विद्युत प्राप्ति कहां से होती है? जैसे हिंडाल्को की बात की जाए तो रिहंद परियोजना, कौन सी? रिहंद परियोजना। मालको की बात की जाए मैट्टूर परियोजना, है ना। बाल्को की बात की जाए कोरबा ताप विद्युत ग्रह, और नाल्को की बात किया तो अंगुल ताप विद्युत ग्रह। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन ठीक है। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक है, कौन सा है? नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नींबू जो वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण कौन सा होता है प्रदायक? तो हम कहेंगे जो सप्लायर होता है वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित होता है। यह उत्कृष्ट एवं लाभकृत कृषि जो है मानी जाती है आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इकोलैक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? इकोलैक्स की बात की जा रहा है, किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो इकोलैक्स है ना, कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। इकोलैक्स जो है आपके किसके साथ संबंधित करता है? तो एक जैव विविधता संबंधी कानूनों और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र को संदर्भित करता है इकोलैक्स। आपको देखना है ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है और एक तरफ संबंधित राज्य है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, गलत यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा है। चलिए बात करेंगे। जैसे पतरातु क्या है? पतरातु एक ताप ऊर्जा है, ठीक है, ताप ऊर्जा है पतरातु, और कहां पर है? ये आपके झारखंड में है, ये तो करेक्ट है। गवाल पहाड़ी ये आपकी क्या से संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है, और यह कहां पर है? ये आपकी हरियाणा में है, ये भी करेक्ट है। चमेरा की बात किया है, चमेरा की बात किया है तो चमेरा जो है एक क्या है? चमेरा एक जल विद्युत है। क्या है? चमेरा एक जल विद्युत है। और चमेरा कहां पर है? चमेरा पंजाब में नहीं बल्कि आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत हो गया? सी वाला गलत हो गया। जबकि मुमपडाल की बात की है तो मुमपडाल जो है आपकी पवन ऊर्जा है और यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ये भी सही है। तो हमारा ए बी और डी सही है, जबकि सी वाला गलत है। आपकी पतरातु की ताप ऊर्जा है, झारखंड में है। गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा है, हरियाणा में है। चमेरा जल विद्युत ऊर्जा है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और मप्पुडाल आपकी पवन ऊर्जा है, आपके तमिलनाडु राज्य में है। मेडागास्कर के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। मेडागास्कर के बारे में बात कर रहा है तो देखें, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, जो कि मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया है, मैं यहाँ पर हल्का सा ही बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे मेडागास्कर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये क्या है? अफ्रीका हो गया, ये आपका मेडागास्कर। और यहाँ पर जो आपकी है क्या है? मोजाम्बिक जल संधि है। मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग होता है मेडागास्कर। और मेडागास्कर कहां पर है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा आपका अफ्रीकी द्वीप है। दूसरा कथन है, मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, जिसमें 6 द्वीप हैं। मेडागास्कर, मायोटो, कोमोरस, मॉरिशस,
सेसेस और यूनियन। तो आप कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन दोनों ही सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है संस्थान और अवस्थिति है, कौन सा यहाँ पर गलत है। जैसे बाहर बात की जाए तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, पुणे में है, करेक्ट है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो कहाँ पर है, भोपाल में है, ध्यान रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। और दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर है, देहरादून में है। कहां पर है, देहरादून में है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात की कहां पर है, नई दिल्ली में, तो ये करेक्ट हो गया। पूछा क्या है, कौन से ऑप्शन गलत है, हम कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है, जबकि पहला और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, बात करेंगे तो एक सही है बाकी गलत है। जैसे हम बात करें शू नहर, शू नहर की बात किया है तो इरी झील और होरियन झील के बीच में क्या, नहीं, हम कहेंगे यह है सुप्रियर झील। कौन सी, सुप्रियर झील जो है, सुप्रियर झील प्लस ह्यूरॉन झील के बीच में है, तो हम कहेंगे ये तो ऑप्शन आपका गलत था। इरी झील नहर की बात किया है तो इरी नहर की बात किया है तो आपकी कहां पर है, सुप्रियर मिशिगन के बीच में, नहीं ये भी गलत है। मिशिगन एवं इरी के बीच में है, इरी झील एवं मिशिगन के बीच में, तो ये भी गलत हो गया। कील नहर की बात किया है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच में है। कहां पर है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच में है, तो हम कहेंगे यहाँ पर तीसरा वाला भी गलत हो गया। वेलेंड नहर की बात किया तो इरी एवं ओरेंटेरियो के बीच में है, आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ए, बी और सी गलत थे, जबकि डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वाटरफॉल जो होते हैं उनको ऊंचाई के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम इनकी ऊंचाई एवं नदी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो हम बात करें हुंड्रू जलप्रपात, कौन सा, हुंड्रू जलप्रपात की बात किया तो 74 मीटर की ऊंचाई पर है। और बात किया तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर आता है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो है 255 मीटर की ऊंचाई पर है। और जोग जलप्रपात की बात की जाए शरावती नदी पर, कौन सी, शरावती नदी पर है। फिर आता है कुचिकल जलप्रपात, आपका 455 मीटर की ऊंचाई पर है, पूछा जाए तो कह देना है बराही नदी पर है। और दूध सागर जलप्रपात की बात किया है 310 मीटर की ऊंचाई पर है, मांडवी नदी पर है, कौन सी, मांडवी नदी पर है। अब ऑप्शन हम समझे तो हमारा कौन सा हो जाएगा सबसे ऊंचा, आपका है 455 कुचिकल जलप्रपात पहले नंबर पर, फिर आपका दूध सागर जलप्रपात, फिर जोग जलप्रपात और फिर हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ज्वालामुखी क्रिया से मानव को लाभ जो होते हैं उनमें से यहाँ पर कौन कौन से शामिल नहीं होते हैं। प्राकृतिक सुरक्षा बल शामिल है, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति ये भी होती है, भूतापीय ऊर्जा भी होती है, विस्थापन से हानि होती है, क्या होती है, विस्थापन से हानि होती है, ना कि लाभ होता है। तो लाभ शामिल जो है विस्थापन के द्वारा नहीं होता है, विस्थापन से मानव को हानि होती है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ जनजातियां हैं और एक तरफ आदिवासी क्षेत्र है, कौन सी जनजाति किस आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। जैसे बंटू की बात किया है तो दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र संबंधित है, मसाई की बात किया है पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र संबंधित है, फुलानी की बात किया है पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र संबंधित है, और नुबा की बात किया तो सूडान क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, आप लोगों को बताना भूल गया हूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। क्या नाम है, यूपीएससी नेट नाम है। और यूपीपीसीएस के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज, क्या सी, एग्जाम बूस्टर सीरीज, एक तरीके से आप ये मान लो रैपिड सीरीज चल रही है और वेरी इंपोर्टेंट है। मैम पढ़ा रही है, हम भी पढ़ा रहे हैं, 90 से ज्यादा लेक्चर है, केवल 30 दिनों में कंप्लीट कराने का हमारा टारगेट है। यहां पर आप जाके ऐप पर जाके ज्वाइन जो है कर सकते हो। ऐप पर जाके एक बार देख लो, आपको पसंद आए नहीं आता है वो अलग बात है, पहले आप जाके देखो तो सही, आपको वहां पर चीजें समझ में जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन माध्यम से लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। 300 से ज्यादा आपके क्वेश्चन वहां पर टेस्ट सीरीज में रहते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है, देखेंगे। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। क्या है, खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पर जलीय जो पोत होते हैं तट से दूर रहकर खुले सागर में लंगर डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह कहते हैं। करेक्ट है। कारण है, भारत इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है। अब देखो सही लिखा है, भारत में मुंबई बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो आपकी खुला बंदरगाह की तहत आता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे भारत में कोई बंदरगाह नहीं है, तो ऑप्शन कहेंगे हम ए सही है, किंतु आर ऑप्शन गलत है, हमारा सी वाले पे यहाँ पर टिक हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश एवं तेल क्षेत्र है, कौन से देश में कौन सा तेल क्षेत्र है। जैसे ईरान में बात किया है मस्जिद ए सुलेमान है,
इराक की बात किया है किरकुक है, कुवैत की बात की जाए बरगान है, और सऊदी अरब की बात की जाए दम्मम है। तो हम कहेंगे चारों ही सही मिले हैं, तो ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जकारू है। अब जकारू क्या है? जकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों का कार्य करने वाले लोगों को जकारू कहते हैं। जो भेड़ पालन किया जाता है, कहां पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने में लगे लोग होते हैं उनको हम जकारू के नाम से जो है जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? दो परितंत्र के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हम इको जोन कह सकते हैं, क्या कहते हैं? इको जोन कह सकते हैं, सेंसिटिव जोन कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। एक एक्स नाम का आपका क्या है? एक आपका परितंत्र है, एक आपके वाई नाम का परितंत्र है। अब हम कह सकते हैं ये दोनों के बीच में जो आपको क्षेत्र मिल रहा है वो क्या है? आपका संक्रमण क्षेत्र है, और इस संक्रमण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स की भी कुछ जैव विविधता होगी, बाई की भी कुछ जैव विविधता होगी। दोनों की जैव विविधता के साथ साथ एक तीसरी जैव विविधता का भी जो है क्या हो सकता है? उपज हो सकती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता संक्रमण क्षेत्र में मिलती है। करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है, इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक नवीन प्रजाति भी पाई जा सकती है। वही तो मैंने आपको बताया है, तो दोनों सही है। हम कहेंगे ए वाला सही रहेगा, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बेमेल है, मतलब कि गलत कौन सा। एक तरफ वन है, प्रमुख क्षेत्र है, और पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर गलत है। मानसूनी वन में सागौन एवं साल वृक्ष पाए जाते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। दूसरा है, भूमध्य सागरीय वन में ओक एवं जैतून वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। सदाबहार वर्षा वन में, सदाबहार वर्षा वनों की बात की जाए, सदाबहार वर्षा वन में क्या पाए जाते हैं? हेमलॉक और स्प्रूस पाए जाते हैं। क्या? हेमलॉक और स्प्रूस जो होते हैं वो आपके शीतोष्ण कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण कोणधारी वनों में जो है पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे आपका तीसरा वाला क्या है? आपका तीसरा वाला गलत है। जबकि शीतोष्ण कोणधारी वन में देवदार और चीड़ भी पाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। अब आप ये मत कहना कि शीतोष्ण कोणधारी वन में जब आपके हेमलॉक और स्प्रूस पाए गए तो देवदार चीड़ नहीं पाए जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। दोनों ही आपके जो है आपके शीतोष्ण में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? बी वाला रहेगा। केवल तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा गलत था। नेक्स्ट आता है, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पर्यावरण अवनयन या अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात लिखा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पर्यावरण अवक्रमण की जो अवधारणा है पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से बहुत ज्यादा व्यापक है। करेक्ट है। कारण कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्यों के कार्यों के द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में हास्य से संबंधित है। तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। ऑप्शन दोनों ही सही रहेंगे, तो ए वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली अक्षमता को ऊपर से नीचे क्रम में बताइए। तो मतलब सबसे पहले क्या आता है? क्रस्ट आता है। क्या आता है? क्रस्ट आता है। फिर मेंटल आ जाता है। फिर मेंटल के बाद क्या आता है? मेंटल के बाद आपका क्या आएगा? मेंटल के बाद आपका कोर आ जाता है ना। तो इन तीनों के बीच में क्या पाया जाता है? इन तीनों के बीच में कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, असमता पाई जाती है, उसके बारे में बताना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे सबसे पहले कोरोनाइड असमता आती है, फिर मोहोरोविक असमता आती है, फिर रैपिटी असमता, फिर गुटेनबर्ग, फिर अंतिम में आपकी लेहमैन आती है। ऑप्शन हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो कोरोनाइड होती है, जो कोनराड होती है, वो ऊपरी क्रेस्ट को निचला क्रेस्ट से अलग करती है। जो मोहो होती है वो आपके क्रेस्ट को मेंटल से अलग करती है। जो रैपिटी होती है वो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करती है। गुटेनबर्ग जो होती है वो मेंटल क्रोड से अलग करती है, और लेहमैन आपके ऊपरी क्रोड को निचले क्रोड से अलग करती है। तो सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न महाद्वीपों को उनकी संदर्भ में कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो महाद्वीपों के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही है। एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का 1/3 है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो पृथ्वी का कुल भूक्षेत्र है उसका एशिया जो है 1/3 भाग में है। हम कहेंगे करेक्ट है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अब थोड़ा सा भी पड़ा है, हम कहेंगे गलत है। केवल आर्कटिक वृत्त आपके यूरोप से कैसे गुजरता है? कि आपके कहां से? आपके उत्तर अमेरिका से भी गुजरता है, तो हम कहेंगे गलत है। केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। हाँ, तीनों आपकी कर्क रेखाएं, जो मकर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं हैं, आपके अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही गुजरती है। तो हम कहेंगे सही है। ऑप्शन हमारा जो है पहला और तीसरा सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही सम्मिलित है। चलिए विचार कर लेते हैं। सूर्य तप किसकी बात कर रहा है? सूर्य तप की बात कर रहा है। सूर्य तप किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है।
किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत क्या होता है? सूर्य तप होता है। हम कहेंगे गलत। पृथ्वी की सतह, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह लघु तरंगें के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। जो पृथ्वी की सतह होती है वो लघु तरंगों के माध्यम से क्या करती हैं? ऊर्जा प्राप्त करती हैं। पृथ्वी जिस ऊर्जा को प्राप्त करती है उसे आपतित सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है और इन्हें हम सूर्य तप कहते हैं। तो नाम कहेंगे पहला वाला सही है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो आपतित और आपतित सौर विकिरण को अभी देखो, अब ये सही लिखा है भाई, एल्बिडो भी इसे नहीं कहते हैं, तो आपको यहां पर भी कहेंगे हम, जब ऊर्जा की कुछ मात्रा वातावरण से गुजर जाती है, मान लो ये ऊर्जा की मात्रा कुछ वातावरण से गुजर जाएगी और परावर्तित विकृत अवशोषित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो ये भी गलत है। तापमान व्युत्क्रमण, तापमान के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा केवल तीसरा वाला सही रहेगा, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है, कौन सा एक यहां पर सही सुमेलित नहीं है? पठार है और स्थिति है। कौन से पठार की स्थिति कहां पर है पूछ रहा है, कौन सा गलत है? जैसे अबिसीनिया का पठार इथोपिया में है, करेक्ट है। पोटवार का पठार की बात किया तो अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर है? पोटवार का पठार की बात किया तो पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला गलत है। तसली का पठार अल्जीरिया में है, करेक्ट है। और बाई का पठार अंगोला में, ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी करेक्ट थे, जबकि बी वाला ऑप्शन आपका हमारा गलत है। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में सहारा मरुस्थल में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। कौन सी है? हम कहेंगे तुआरेग जनजाति। कौन सी है? तुआरेग जनजाति जो है आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट की विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य में जो 52 मिनट का जो अंतर होता है या विलंब होता है, उसका कारण क्या है? कारण हम कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, पृथ्वी का परिक्रमण, नहीं ये नहीं है। चंद्रमा का घूर्णन भी नहीं है, चंद्रमा का परिक्रमण कारण है। तो हमारा ए और चौथा ऑप्शन से पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, ये दोनों ही आपके 52 मिनट के आपके कारण में ज्वारी बलों में देखे जाते हैं। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन हमारा पहला और चौथा सही है। नदी एवं सहायक नदियां हैं और पूछ रहा है कि कौन सी यहां पर जो है सही है। तो सही पूछ रहा है कौन सी सही है ना? चलिए बात करेंगे। गोदावरी की भीमा नदी है क्या? नहीं, गोदावरी जो है, भीमा जो है आपकी कृष्णा की सहायक, किसकी? कृष्णा की सहायक है। इंद्रावती किसकी सहायक है? तो इंद्रावती कहेंगे हम गोदावरी की सहायक, किसकी? गोदावरी की सहायक है। तो ये भी गलत है। गंगा बनास की सहायक है क्या? नहीं, गंगा जो है आपकी, जो बनास जो है आपकी चंबल की सहायक, किसकी? चंबल की सहायक है। तो ये भी आपका गलत है। और महानदी जो है तेल नदी की सहायक है। तो हम कहेंगे हाँ करेक्ट है। तो ए, बी और डी क्या थे? ए, बी, सी गलत थे, जबकि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? नदियां और उद्गम स्रोत है। जैसे डैन्यूब नदी का स्रोत कहां से है? ब्लैक फॉरेस्ट से, करेक्ट है। ब्लू नील का उद्गम कहां से है? ब्लू नील का विक्टोरिया झील से नहीं है। जो नीली नील आपकी है ताना झील से है। कहां से? ताना झील से है। और ताना झील बोले तो इथोपिया में है। तो हमारा ऑप्शन बी वाला गलत है। जबकि मिशिशी इटास्का झील से निकलती है, करेक्ट है। और यांगसी आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है। ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है सही है? विचार करें। संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनको आकार में नहीं। क्या कह रहा है? संख्या जो पिरामिड बनता है उसको जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनके आकार को नहीं। तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सही है। दूसरा है, संख्या और ऊर्जा पिरामिड आहार श्रृंखला के आधार पर सदैव सीधे उल्टे हो सकते हैं, किंतु बायोमास पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्या सही लिखे है? संख्या तथा बायोमास जो पिरामिड होता है आहार श्रृंखला में सीधे एवं उल्टे हो सकते हैं, किंतु ऊर्जा पिरामिड जो होता है, क्या बायोमास की अगर की बात के अलावा की जाए, जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, तब सही हो जाता है। तो हमारा दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है किस देश के साथ संबंधित होता है? बात करें, इस देश में बेका घाटी अवस्थित है। तो बेका घाटी लेबनान में है, जो सेब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ठीक है, चलो ये अभी लेबनान की बात की गई। दूसरा, यह पश्चिम एशिया में ईसाइयों को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रॉपर लेबनान की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन के बारे में कहा जा रहा है। और लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 11 नवंबर को, करेक्ट है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, ये भी सही है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो है हमारा ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है पूछ रहा है, गलत यहाँ पर कौन सा है? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कब कहां पर है? नई दिल्ली में है, करेक्ट है। जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी वाला तो यहां पर गलत हो गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन अबू धाबी में हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, जबकि बी वाला ऑप्शन जो है यहां पर हमारा गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2024 में मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के एडीबी बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह किस देश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार रूप में कार्यरत हैं? तो हम कहेंगे जापान के। कहां के? जापान के विशेष रूप से है मसातो कांडा आपके अध्यक्ष चुने गए हैं और ये प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार रह चुके हैं, रह रहे हैं। नवंबर 2024 में आयोजित अग्नि वॉरियर 2024 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो नवंबर 2024 में जो आयोजन हुआ था अग्नि वॉरियर 2024 का, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए करेक्ट ऑप्शन की बात करें, भारत एवं सिंगापुर के सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है, क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसका आयोजन जो है आपके देवलाली महाराष्ट्र में किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नवंबर 2024 में आयोजन होने वाले शिखर सम्मेलन में भुखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई थी। तो वैश्विक गठबंधन की शुरुआत G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात करें नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ था, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सही है। दूसरा है, यह सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, तो भाई ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें क्या किया गया था? प्रतिनिधित्व किया गया था, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, आगामी विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला यहाँ पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का जो आयोजन जो है नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ, तो हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा है, डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थीलविग ने यह प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, ये भी करेक्ट है। भारत की तरफ से रिया सिन्हा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन तीनों यहाँ पर ऑप्शन जो रहेंगे यहाँ पर सही रहेंगे। तो 140 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की सीरीज हमारी चैनल पर चल रही है, मल्टीपल्स कोचिंगों की चल रही है, आप जाके जरूर एक बार देख सकते हो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट ऐप है, और इसको आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल्स कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। नवंबर 2024 में किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर, किसके रूप में? पर्यटन सलाहकार या आपके पर्यटन के रूप में। नवंबर 2024 में ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? ऑप्शन बढ़िया है, छोटा है, अबू धाबी यूएई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है? अब पूछ रहा है गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, क्या ये सही है? हम कहेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि इसको जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि आपके यूएनईपी के द्वारा। गलत है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क देश को रहा है, हम कहें करेक्ट है। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, डेनमार्क का पहला स्थान है। ऑप्शन कहेंगे पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे ऑप्शन केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवंबर 2024 के संजय मूर्ति ने किस पद पर पदभार ग्रहण किया है? के संजय मूर्ति के द्वारा कौन सा पदभार ग्रहण किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसका? सीएजी के पद को जो है आपका क्या किया है? इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया हुआ है। व्यक्ति और नियुक्ति है, कौन सी व्यक्ति की नियुक्ति किस क्षेत्र में की गई है? जैसे संजय मल्होत्रा की बात किया तो 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के, करेक्ट है ना? सही है। दूसरा है, हरमीत ढिल्लो सहायक अटॉर्नी जनरल बनी है यूएसए की, ये भी सही है। फ्रैंकोइस बायरू प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के, ये भी सही है। नेटुम्बो नांदी नंदेत की बात किया तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए वाला रहेगा,
और सारे ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवंबर 2024 में संपन्न 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? COP29 यह सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया, करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? 2050 तक नेट जीरो का उत्सर्जन प्राप्त करना, हम कहेंगे ये भी सही है। 30वें सम्मेलन COP30 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन तीनों हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, नवंबर 2024 में कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना का आयोजन किया गया है? तो पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना 40 वर्षों में कहां पर की गई है? ऑप्शन रहेगा इराक में की गई। कहां पर की गई है? इराक में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? विचार करें, नवंबर 2024 में इसरो के द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया गया है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्ग्रहीय आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, युद्ध अभ्यास और संबंधित देश है, जैसे बात की जाए बिम्बेक्स 2024, तो हम बात करें बिम्बेक्स 2024 की, तो जो है आपका भारत वियतनाम के बीच में हुआ, करेक्ट है। दूसरा आता है ब्रिज परिहार 2024, भारत अमेरिका के बीच में हुआ, ये भी सही है। सी विजिल 2024 की बात किया है, ये जो है आपका भारत मलेशिया के बीच में नहीं किया गया, बल्कि भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाने वाला द्विवार्षिक जो है तटीय रक्षा अभ्यास है। तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार करें, ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को 2024 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, करेक्ट है। इन्हें यह पुरस्कार इनके अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। किन्हें नवंबर 2024 में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बात करेंगे हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के आपके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। यहां पर हमने 150 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट किए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 4 की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जो है रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।